प्यारे साथियों, ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और कैलकुलेशन का एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब आप गणित बनाने बैठेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप एक बार सीख लीजिए कितना इजी हमने गणित को कर दिया है, कितना इजी हमने कैलकुलेशन को कर दिया। पहले एक बार देखिए, फिर आप खुद ही विचार करिएगा कि नहीं, ये सर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है हमारे मैथमेटिक्स में। देखो, सवाल है भाई, अगर मैथ बनाते बनाते कहीं आ जाए 100 के नजदीक, जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो 100 के आसपास ही है। 100 के नजदीक मतलब 100 से कम भी, 100 से ज्यादा भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर ये हमें पता है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब आप मैथ बनाने बैठेंगे तो इसकी क्या भूमिका है, आपको पता है। और अगर ये हवा में उत्तर हो जाए फिर क्या बात है। देखिए, बस 5 से 8 मिनट धैर्य और संयम के साथ निगाहें यहां गड़ा दीजिए, आप सब कुछ सीख जाइएगा। ये भाई हमने बेस क्या माना है सर जी? हमने बेस माना है 100, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 100 के नजदीक है। तो आप हमें बताइए, जब सब 100 के नजदीक है तो ये 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर जी ये 100 से 4 अधिक है और ये 100 से 5 अधिक है। तो अधिक का अधिक से गुना, 5 × 20। इतना इजी कर देंगे ना कि निगाहें एकदम बिल्कुल यहां से हटाने का मन नहीं करे। कहेंगे सर 100 का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब 100 के आसपास है, तो ये 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर 104 है तो 4 अधिक होगा। ये 100 से कितना अधिक है? 105 है तो 5 अधिक है। तो अधिक का अधिक से गुना। अच्छा, 2 स्टेप फुलफिल होना चाहिए, हो रहा है, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए गुना करने के बाद। और अब देखिए, अगर हम ये 104 उठाते हैं पूरा, तो हमें सिर्फ इस 5 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी 104 प्लस ओनली 5, 105 नहीं। तो 104 प्लस खाली 5 करेंगे तो आएगा 109। अगर किसी का मन करे कि नहीं हम सर ये 105 उठाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ओनली 4 उठाना पड़ेगा, यानी 105 में आप 4 जोड़िए तब भी 109 आएगा। और अगर 104 में इस 5 को जोड़िएगा तब भी 109। मतलब एक तरफ पूरा उठाना है और एक तरफ उसको उठाना है जो 100 से अधिक है, जोड़ के दोनों को लिख देना। 3-4 क्वेश्चन होने दीजिए, सीख जाइएगा। ये 100 से कितना अधिक है? 6, और ये 100 से 3, 6 तिया 18। 2 स्टेप में आना चाहिए, मतलब 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, कंपलसरी है। और अगर आप 106 लेते हैं तो कितना अधिक है? 3 अधिक है ना। तो एक तरफ पूरा और एक तरफ उसको जो अधिक है, अगर आप इसको पूरा उठाते हैं तो सिर्फ ये 6 उठाइएगा, तो ये 103 में 6 जोड़िएगा तो 109 आएगा। या फिर पूरे 106 में सिर्फ 3 जोड़िएगा तब भी 109 आएगा, यानी 10918। आप अपना कैलकुलेटर या मोबाइल लेकर बैठिए, अगर उससे हम स्पीड नहीं कर दिए ना तो फिर बताइएगा कितना अधिक है? 5 और इधर 7। कहेंगे सर यहां 5 अधिक है और यहां 7 अधिक है, तो 7 × 5 = 35। 2 अंक होना चाहिए, कंपलसरी है। फिलहाल तो अभी तक हो रहा है। अगर 105 पूरा उठाइएगा तो ये 7 आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो 105 + 7 112। किसी का मन करे कि नहीं हम ये वाला 107 उठाएंगे, तो ये वाला 5 उसको सिर्फ जोड़ना पड़ेगा। तो 107 + 5 कहे तब भी 112, और 105 में 7 जोड़े तब भी 112, यानी 112। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर क्लियर हो रहा है। 8 अधिक है, 9 अधिक है, तो 8 × 9 = 72, या 9 × 8 = 72। और अगर 108 लीजिएगा तो ये 9 जोड़िए, 108 में 9 जोड़ेंगे 117। कितना इजी है आप देख सकते हैं। अगर अब देखिए, थोड़ी सी समस्या यहां से आपको आएगी, जो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये सर 100 से 2 अधिक है और ये 100 से 3 अधिक है। अगर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया आएगा 6। लेकिन याद करिए, जब हम पहला क्वेश्चन शुरू किए थे ना, उसी समय से एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई गुना करने के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहां पर भी दिक्कत नहीं आया, चारों में से चारों क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आया, लेकिन यहां दिक्कत आ गया। क्यों? क्योंकि ये 102 में 2 अधिक है और ये 103 में 3 अधिक है, और 2 × 3 किए तो आया 6, जो 2 अंक है ही नहीं, वो तो 1 अंक है। तो ऐसे कंडीशन में आप 6 पर 0 मत बैठा दीजिएगा, 2 अंक पूरा होने के लिए 0 6 लिखिएगा। सिंपल रूल है,
ना तो 2 अंक से ज्यादा लिख सकते हैं उस साइड में गुना करने के बाद, ना तो कम। तो 2 अधिक था 3 अधिक था तो 6 आया, तो 6 की बजाय हमने 06 लिख दिया, क्योंकि अगर 6 0 लिखते तो वो 60 के बराबर होता है, ये 6 ही है ना। और अगर 102 लेंगे तो ये 3 जोड़ दीजिए, 102 + 3 105। अगर किसी को 103 लेना है तो 2 जोड़ देना भाई, 105। देखिए अब और समस्या आएगी, 100 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 100 से 15 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, कहेंगे सर ये 100 से 11 अधिक है। अगर 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं तो हो जाएगा 165, करके देख लीजिए। 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं तो हो जाएगा 165, और ये 3 अंक की संख्या होगी। तो रूल तो हमें याद है कि कोई बात नहीं सर, आप ही तो बोले कि ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, तो 15 × 11 165 आने पर आप क्या लेंगे, सिर्फ 65 लेंगे, यानी 65 हमने ले डाला। अभी हाथ में एक, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं पैचा, अभी हमारे पास एक, मतलब पैचा नहीं, सीधे सीधे कहिए हमारे हाथ में बकाया अभी एक और है, मतलब वो हम कहीं यूज कर सकते हैं। और अगर 115 लीजिएगा तो सिर्फ 11 जोड़िएगा, तो 115 11 होता तो 126 है, लेकिन ये एक बाकी है ना, क्योंकि 165 का 65 लिखे, एक बाकी था। तो 115 + 11 126, और हाथ में एक था 12765। कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिए, अगर एक भी मिस्टेक रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। अगर मिस्टेक नहीं रहे तो नीचे लाइक का बटन दबाना आपको अनिवार्य है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए, ठीक है, ताकि इस चैनल पे भी बच्चे एक्टिव हो सके और हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ सके, उन्हें लगे कि नहीं अब ड्रीम क्लासेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अब एक एक कर करके सब जगह से तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। बात करें सर 95 × 97, कहेंगे सर ये 100 के क्यों नहीं भाई, 100 के नजदीक का मतलब जरूरी थोड़ी 100 से अधिक रहे, 100 से कम भी तो हो सकता है। और आज का टॉपिक हमारा यही है, 100 के नजदीक वाली संख्याओं का गुना। तो 95 × 97 है, तो आप बताइए ये 95 जो है वो 100 से कितना कम है, 5 कम है, 95। और ये 97 जो है वो 100 से कितना कम है, बताइए जल्दी। कहेंगे सर 95 100 से 5 कम है, 97 100 से 3 कम है। तो एक तरफ हमें 5 की कमी दिखी, एक तरफ हमें 3 की कमी दिखी, तो हम तीन दोनों को गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15। अच्छा, कमी यानी यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी साइन का कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ये 95 आप उठाते हैं तो बगल वाला क्या था, 97 का 7 और 95 का 5 नहीं मानिएगा, गलत बात, वो दूसरा चीज जो अधिक था, जैसे 105 का 5 107 का 7, लेकिन 95 का 5 नहीं, 95 का 5 नहीं, 95, क्योंकि हमने बेस क्या माना है, आधार 100 को माना है। तो 95 100 से 5 कम है, 97 100 से 3 कम है, तो 5 × 3 = 15, 2 अंक था, दोनों अंक फुलफिल हो गया। और अगर आप 95 उठाते हैं तो देखिए ये 3 कम है, तो 95 में 3 घटाइएगा, क्योंकि कम है ना। अगर 7 आधा रहता ज्यादा रहता तो 95 में 7 जोड़ते 102, लेकिन नहीं भाई, ये हमने 95 उठाया तो ये कितना कम है, 97, 100 से कितना कम है, 3 कम है, क्योंकि भाई यहाँ 5 कम था यहाँ 3 कम था, तब ये 15 हुआ। तो 95 उठाए तो 3 कम था, तो 95 में 3 घटाएंगे 92। अगर किसी का मन है कि हम 97 उठाएंगे, उठाओ, बगल वाले को देखो कितना कम है, 100 से 5 कम है, 97 में 5 गया 92। मतलब ऐसे छूइए, चाहे भाई ऐसे छूइए, चाहे कान को ऐसे हाथ घुमा के छूइए, काम तो उतना ही हाथ का काम हो रहा है, कान को छूना। बात समझ में? खाना है, यहां तक क्लियर है सबका? ज्यादा एग्जाम्पल देना नहीं चाहेंगे हम। देखो कितना कम है, ऐसा नहीं कि 98 का 8 माना ना, 98 में 2 की कमी है 100 से, मतलब 98 जो है वो 100 से 2 कम है। और इधर कितना है भाई, 93, ये कितना कम है, आई थिंक 7, इधर 2 कम है इधर 7 कम है, तो 7 दूनी 14। भाई इधर 2 की कमी इधर 7 की कमी, तो 7 दूनी 14। बात समझ में है? और अगर आप 98 उठाते हैं तो ये कितना कम है, कहेंगे सर 7 कम है, तो 98 में 7 घटाइएगा, जोड़िएगा नहीं, 91। और अगर मन करे कि नहीं हम 93 उठाएंगे, ठीक है 2 कम है, तो 93 में 2 घटा दो, 91। मतलब दोनों तरीके से उत्तर वही होगा जो हमने सोच रखा है। और आपके कैलकुलेटर से हम तेज भाग रहे हैं, कहिएगा लग तो नहीं रहा है सर, लग रहा है, वो हमें आपको सिखाना है ना, इसलिए, वरना जितने देर में आप सोच रहे थे ना
उतने देर में वो समझ रहे हैं सारा आंसर हो जाता। ये कितना कम है? 7 कम है। और ये अरे भाई ये तो 8 कम है 100 से। तो इधर 7 की कमी, इधर 8 की कमी, 8 7 56। और अगर हम 93 उठाते हैं तो ये 92 में 8 की कमी है 100 से, मतलब 92 100 से 8 कम है। तो 93 में से 8 घटा दीजिए 85, या फिर 92 लीजिएगा तो 7 घटाइएगा 85, यानी दोनों तरीके से आपका उत्तर 85 है। यहां देखो भाई समस्या, वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन वाला। ये कितना अधिक है? 9 और इधर 12। 12 नमा अठोतल से, 12 नमा अठोतल से यानी 108। तो 108 में आप 08 यहां लिख दीजिए। अभी हाथ में कितना है? 1 है। एक बार देखिए पहले, 12 नमा अठोतल से तो 108 में 08 लिख दिए, अभी हाथ में 1 है, ठीक है। और अगर आप 112 लेते हैं या फिर 109 लेते हैं, क्योंकि देखो ये तो 100 से अधिक है ना, तो जुटेगा। तो अगर आप 109 लीजिएगा तो ये 12 अधिक है, 12 9 होता है 121, और ये 1 जोड़िएगा ना। ऐसा नहीं कि 100 के नीचे वाला को बनाते बनाते आप ये भूल गए कि ये दोनों प्रश्न 100 से अधिक है। भाई 9 अधिक था और 12 अधिक था, तो 12 नमा अठोतल से 108 का 08 लेके हाथ में बच गया 1, 9 लेंगे और 12 लेंगे। अगर 109 पूरा लेंगे तो ये 12 लेंगे, तो 12 9 121 और हाथ में 1 था 122 08। यहाँ देखो भाई 12 अधिक है और 11 अधिक है, तो 12 गुने 11 होता है 132, तो 132 का लिखेंगे 32। अभी हाथ में 1, और अगर आप 112 पूरा उठाते हैं तो ये 11 लीजिएगा, 112 प्लस 11 होता है 123, और हाथ में 1 था 124। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे कैलकुलेशन की वीडियो हम बहुत सारा ला सकें। क्योंकि देखिए जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आप जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो अच्छी अच्छी वीडियो बनेगी कहाँ से। तो अगर आपको ये डिमांड है इससे भी और वायरल वीडियो लेकर आए, बस कुछ नहीं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सके। ओके प्यारे साथियों, ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। एक और वायरल वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस तरह के सवाल कई बार रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में, डिफेंस में, सब जगह देखने को मिला है। सवाल है कि अगर एक प्रश्न दे दे, ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से कि अगर 2/3 हो, 3/4 हो, 5/6 हो, 4/7 हो, सीधे सीधे कहिए सर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में, और डायरेक्ट पूछे कि बताओ भाई चारों में सबसे बड़ा कौन, 5 सेकंड में जवाब दीजिए। बच्चे थरवसा जाते हैं, कहते हैं सर एक प्रोसेस है कि सबका मान दशमलव में निकाल कर देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन भाई उसमें बहुत समय लगेगा। हमें चाहिए ऐसा ट्रिक जो 10 20 25 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर दे दे। आइए आज एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएं। और हाँ, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, ये डायरेक्ट एसएससी, रेलवे और डिफेंस तीनों जगह पूछा गया। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस ईयर्स सिंप्लीफिकेशन वाले एरिया को या नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को आप उठा के देख लीजिए। आइए अगर बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन को, और इसमें हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा कौन, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो देखो भाई एकदम सिंपल सा तरीका। सवाल क्या है यहाँ पे, 2/3, 3/4, 5/6। देखो आज तक आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूं वो आपके लिए एकदम स्पेशल और यूनिक होने वाला है। ट्रिक कहता है माय डियर स्टूडेंट कि दो फ्रैक्शन को आपस में कंपैरिजन करिए, तुलना, और तिरछा तिरछी गुना। 4 दूनी 8 यहां लिखिए, 3 तिया 9। देखो लिखने का भी काम नहीं आएगा, स्टार्टिंग है ना, क्योंकि हमें सिखाना है। 4 दूनी 8 यहां पर लिखिए, ये इसकी वैल्यू, 3 तिया 9 यहां लिखिए, ये इसकी वैल्यू। आप बताइए कौन बड़ा? ऑब्वियसली 9 बड़ा, तो 8 वाले को काट देंगे। अच्छा ये जो 9 है ना, ये 1 टाइम है भाई, एक ही बार इसकी वैल्यू होगी, सेकेंड टाइम में इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब देखो, अब फिर से इन दोनों में आपस में गुना करिए, 6 तिया 18 इसकी वैल्यू, और 4 5 20 इसकी वैल्यू। बड़ा कौन? ऑब्वियसली सर जी 20 बड़ा, तो 18 वाले को काट देंगे, इसकी वैल्यू एक ही बार में। 7 5 35 इसकी वैल्यू, और 6 6 24 इसकी वैल्यू। ऑब्वियसली 35 बड़ा, क्योंकि बड़ा चाहिए तो छोटा वाला को काट देंगे। आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग इन चारों में सबसे बड़ी संख्या हमें मिला 5/6। ये बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-4 हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि अगर ये दोबारा आने की दुस्साहस करे
तो इसको छोड़ना नहीं है, माझी द माउंटेन मैन बन के एकदम इसको तोड़ देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा एक सवाल और, अगर सवाल ऐसा रहे 3/5, 5/7, कुछ भी लिख सकते हो आप, 7/9, 8/11, इन चारों में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा। चलिए आप ट्राई करो, आपके कमेंट का इंतजार है। मैं करता हूं, आप भी करो, मैं भी करता हूं, देखते हैं पहले कौन करता है भाई। तिरछा तिरछी, पहले इन दोनों को गुना, 7 या 21, देखो लिखने की भी जरूरत नहीं, मन में अब सोचो, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। 7 या 21, यहाँ पे 21 लिखाएगा लेकिन 5 5 25, यहाँ देखो 7 या 21, यहाँ 21 लिखाएगा लेकिन यहाँ 5 5 25 हो जाएगा, यानी 21 छोटा पड़ गया तो हमने इसको काट दिया। 9 5 45, यहाँ 45 लिखाएगा, 9 5 45 और यहाँ 7 7 49, तो भाई ये 45 से बड़ा 49 है, तो 45 वाले को काट देंगे क्योंकि बड़ी संख्या चाहिए ना। 11 7 77, 11 7 77 और 9 8 72, ऑब्वियसली बड़ा 77 है तो छोटे वाले को काट देंगे। बताइए मुश्किल से 15 सेकेंड, हाँ उतना तो खैर देखो अभी और भी कम लगेगा क्योंकि अभी सिखाना है ना मुझे, तो अभी टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ दे, एज लाइक दिस, इस टाइप के क्वेश्चन कि भाई 3/7, 5/8, 11/17 और 3/8 में सबसे छोटी संख्या, ठीक है, या फिर सबसे छोटा भिन्न कह सकते हैं, ठीक है, इन चारों में सबसे छोटा कौन। एक और सवाल, बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट पूछेगा ये एग्जाम में, याद रखना, ये कैलकुलेशन का इसका कोई नाता नहीं है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन अपने जगह पर। इस बार क्या चाहिए सर, इस बार चाहिए छोटी संख्या, हर बार छोटी संख्या नहीं कहे, छोटा भिन्न कहेंगे, हर बार चाहिए था हमें बड़ा भिन्न, लेकिन इस बार पूछ रहा है छोटा भिन्न। कुछ नहीं करना है, 8 तिया 24 इसकी वैल्यू, 8 तिया 24 और 7 5 35 इसकी वैल्यू। ऑब्वियसली हर बार बड़ा चाहिए था तो छोटा काट देते थे, इस बार छोटा चाहिए, बड़ा को काटेंगे। अब इस 24 की कोई वैल्यू नहीं, ये ओटीपी जैसा काम करेगा। 17 तिया 51, देखो पहली बार है ना छोटा वाला इसलिए लिख रहे हैं, 17 तिया 51 और 11 7 77, कौन सा छोटा सर, 51 छोटा, तो 77 बड़ा हो गया ना, अब बड़ा कट रहा है, ये ओटीपी है, एक ही बार वैल्यू रहेगा, 8 तिया 24 और 7 तिया 21। ऑब्वियसली सर 24 से भी छोटा 21 हमें मिल गया तो हम 24 वाले को काटेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 3/8। यहां तक के लिए एक मैजिक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, पहले सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। अगर सवाल ऐसा पूछे 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, सॉरी पहले एक बार सुन लो फिर समझना कि मैं क्या लिखा रहा हूं, 5/17 मान लीजिए, ठीक है ना। अच्छा कुछ घुमा के मैं, मतलब बीच बीच में मैं लिखता हूं ऐसे, 5/17, 5/12, 5/13, 5/15। अगर ऐसा एज लाइक दिस, इतना बड़ा, और इसमें दोनों पूछे कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ये एग्जाम में एक बार आया था, मैंने देखा था तो मुझे अभी याद आया, तो मुझे लगा कि नहीं ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक बात याद रखो, इसमें क्या दिख रहा है, कहेंगे सर इसमें लगता है ना कि अंश जो है वो सब जगह सेम है, यानी कॉमन है, यानी अंश से हम किसी भी संख्या को बड़ा और छोटा में नहीं माप सकते। अब सवाल है कि हर, देखिए सब जगह अलग अलग, कहीं 6 है, 7 है, 8 है, 17 12 13 15। अब सवाल है कि अगर अंश बराबर हो और हर जितना ज्यादा बड़ा हो, या फिर अंश बराबर हो और हर जितना ज्यादा छोटा हो, वो संख्या उतना बड़ा। अंश जिसका छोटा, सॉरी हर जिसका छोटा हो वो संख्या बड़ा, और हर जिसका बड़ा हो वो संख्या छोटा। किसका हर सबसे बड़ा है, कहेंगे सर 5 तो सब जगह कॉमन था, ये 5/17, यानी बड़ा हर किसका है, अंश नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला 17, तो ये संख्या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चला जाएगा,
छोटे भिन्न में चला जाएगा, और जिसका हर छोटा हो ये जो हो जाएगा ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। मतलब कोई जरूरत नहीं है कंपेयर करने का, आपस में गुना करने का और इतना लंबा चौड़ा टाइम पास करके छोटा सा सॉल्यूशन करने का। लेकिन हाँ, इसके लिए रूल कि भाई एक कोई कॉमन होना चाहिए, चाहे अंश हो या हर हो। हर रहेगा तब भी वही रूल होगा, लेकिन चलिए हर से रिलेटेड ज्यादा पूछता नहीं है, अंश वाला ही कॉमन देता है, इसलिए हम यही लेकर आए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ सकें। ओके, ठीक है। प्यारे साथियों, ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम लेकर आए हैं कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, एज ए फ्रैक्शन, भिन्न मतलब p बटे क्यू के रूप में, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 12/15, कुछ भी हो, और ऐसे प्रश्नों का आपसे एलसीएम पूछे, एलसीएम यानी लसा, और एचसीएफ यानी मासा पूछे, तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक जिसके थ्रू आप डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं जब वो संख्याएं भिन्न के रूप में हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप बस देखिए कि क्या एकदम सिंपल सा ट्रिक हम लगाते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 5/6 है, 10/15, और इसका चाहिए एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं भाई लासा। ये ट्रिक आप एक बार सीख लीजिए, जीवन में कभी भी आप नहीं भूलेंगे। कोई भी एग्जाम में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, डिफेंस, बैंकिंग सेक्टर, सब जगह ये क्वेश्चन पूछता है। हम आपको ट्रिक बताते हैं कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और आपको प्रश्न पूछे एलसीएम यानी लसा पूछे, तो आप क्या करिएगा कि ऊपर वाला अंश होता है तो अंश का निकाल लीजिएगा एलसीएम, और नीचे हर होता है तो हर का निकाल दीजिएगा एचसीएफ। एलसीएम यानी लसा, एचसीएफ यानी मासा। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अंश में है 2, 3, 5, 10, इतना ही है ना। अंश यानी जो ऊपर वाला है भाई, तो ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? कहेंगे सर ऊपर 2, 3, 5, 10। आप निकाल के देखिए, बिना पेन पेपर भी आपको पता है कि 2, 3, 5, 10 का एलसीएम होता है 30, तो हमने एलसीएम में 30 लिखा। बटा एचसीएफ यानी मासा, 3, 4, 6, 15। एक रूल होता है, जब आपको मासा डीपली पढ़ाया जाएगा ना, जब मेरे थ्रू आप डीपली मासा पढ़िएगा एकदम बेसिक से, तो हम एक रूल बताते हैं कि अगर दो संख्याएं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 हो जाए, जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्या एकदम आसपास हो, 4 कहीं भी रहता, 6 है तो कहीं 7 रहता, या कुछ भी, सीधे सीधे कहिए कि सर अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर कितने का आ जाए, 1 का आ जाए, कोई भी दो संख्या, 15, 20, 15, 16, 17, 18, 35, 36, कुछ भी आ जाए, ठीक है, एज यू लाइक, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 आ जाए तो वैसे प्रश्नों का मासा 1 होता है। ये ट्रिक है, बेसिक नॉलेज भी है। जब हम मासा आपको पढ़ाएंगे, आप हमारी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने बताया होगा कि अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 होगा तो मासा 1 होगा। तो 30/1 यानी इस पूरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 30 हो गया। आई होप कि इतना आप सीख पा रहे। इस पर 2-4 प्रश्न और अच्छे अच्छे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रख दूं, 3/4, 6/9, 5/6, और 3/, कुछ भी ले लो, 5। इसका आपको क्या चाहिए? लसा। आप लसा बोल लो, एलसीएम बोल लो, बात वही है, काम तो उतना ही है। तो भाई देखिए, एक सवाल हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा, 3/4, 6/9, 5/6 एंड 3/5, और इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लसा फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी अभी बताया कि माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको एलसीएम चाहिए और संख्याएं भिन्न के रूप में हो, p/q, सीधे सीधे कहिए बटा के रूप में हो, तो सिंपल सा फंडा है, ऊपर जितनी भी संख्याएं दिख रही है उन सबों का एलसीएम, यानी 3, 6, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा? 3, 6, 5, 3 का एलसीएम निकाल के देखिएगा, 30 आएगा, क्योंकि 30 में 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 30 से भी लगेगा। तो हमने एलसीएम में 30 लिखा। बट देखिए यहां पर भी एक फंडा आ गया कि किन्हीं दो संख्या के बीच अंतर है, किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर अगर 1 आएगा तो मासा 1 होता है। तो ये रूल होता है 30/1, देन आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो गया 30। फिर से एक और सवाल, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है।
सवाल है भाई कि 2/3, 1/2, 3/4 का मासा। आई होप कि मासा यानी आप समझ पा रहे होंगे कि सर मासा यानी हमारी बात हो रही है HCF के ऊपर। बहुत ही शानदार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला और बच्चे बड़ा चाव से बनाते हैं जी ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिएगा 2/3, 1/2 एंड 3/4, और इसका हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, मासा चाहिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या कर दो कि एक ट्रिक याद रखना कि अगर आपको चाहिए HCF, और वो भी कब, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, तो रूल वही कहता है कि जो चाहिए वो काम ऊपर वाले के साथ करना है, जो नहीं चाहिए वो काम नीचे वाले के साथ। यानी आप लिखेंगे अंश का, अगर मासा समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हम HCF लिख देते हैं। HCF को हिंदी में कहते हैं मासा, बटे हर का। अगर LCM समझ में आ रहा है तो ठीक है, लासा समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना LCM। यानी अगर आपको HCF चाहिए तो अंश का HCF बटे हर का LCM, अगर आपको LCM चाहिए तो अंश का LCM बटे हर का। मतलब जो चाहिए वो ऊपर वाले के साथ करेंगे, बाकी नीचे। तो देखो भाई 2, 1, 3, इसका आपको चाहिए मासा। तो सबसे छोटी संख्या तो वैसे भी एक ही है, मासा 1 होगा, क्योंकि मासा कभी भी, HCF कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ना तो वो 0 हो सकता है, ना तो निगेटिव हो सकता है, ना तो 1 से कम। तो वैसे भी एक रूल के अकॉर्डिंग कि सर किन्हीं भी दो संख्या के बीच अंतर 1 का, इसमें इन दोनों के बीच 1 का अंतर है और इन दोनों के बीच भी अंतर 1 का है, तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर 1 है, तो मासा 1 होगा। अब बटे भाई नीचे वाले का लासा, तो 3, 4, 3, 2, 4 का LCM क्या होगा, ऑब्वियसली 12, यानी ये हो जाएगा 1/12, यानी 1/12। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू बना सके। ओके, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए, और आज का ये टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिमांड है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज हम इनका करने वाले हैं एकदम बिल्कुल खात्मा, एकदम बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं, वो भी ट्रिकली। कि भाई अगर मानकर चलो एक सवाल हो इस तरह से कि 2/3, 3/4 और 5/6 को, अभी छोटा दे रहे हैं, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे, को आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम मतलब मैं आपको समझा दूं कि यह आरोही क्या होता है। आपने नाम सुना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, और डिसेंडिंग का मतलब हुआ अवरोही, मतलब घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं आरोही क्रम में। इतना इजी ट्रिक हम आपको देंगे ना कि जीवन में कभी ये टॉपिक आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका क्या होने वाला है सॉल्यूशन, जब इस तरह का सवाल आ जाए और बिल्कुल इजी वे में कम समय में तुरंत आंसर निकालना, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, SSC में भी मैंने देखा है कई बार, रेलवे में, डिफेंस के एग्जाम में बहुत सारा पूछता है ये, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2/3, 3/4, 5/6, ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेवल और बढ़ेगा। आप क्या कर लीजिए ना कि नीचे वाले का ले लीजिए LCM। 3, 4, 6 का LCM होता है 12, तो हमने 12 पहले सीख लीजिए, उसके बाद लेवल बढ़ा देंगे। 3, 4 और 6 का LCM हो गया 12, और अब क्या करना है, इससे इसमें भाग देना, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो 12 में भाग देना है 3 से, कितने बार में, 4 बार में, और 4 को ऊपर वाली संख्या, मतलब इससे इसमें भाग देना है, और जो भागफल आएगा ऊपर से गुना कर देना है। तो ये 3 चक 12 हमें लगता है कि 4 बार में, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस का साइन रहता था तो प्लस, माइनस का माइनस, यहाँ कॉमा है तो भाई कॉमा लगा, इससे इसमें भाग दीजिए। ठीक है ना, इससे इसमें भाग दीजिए तो 4 तिया 12, 3 बार में, और 3 को ऊपर 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, और फिर इससे इसमें भाग दीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 बार में, तो 6 दूनी 12, और 2 को ऊपर से गुना करिए, 2 5 10। देखिए ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमें इसको सजाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 8 2/3 को, 9 3/4 को, और ये 10 5/6 को। आपको आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले ढूंढिए सबसे छोटा। तो बहुत बढ़िया है कि भाई सजा सजाया मिल गया। ये आपके लिए हो गया हाइड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है काम होने के बाद।
8 2/3 को डिनोट करेगा और सबसे छोटा 8 है तो 2/3। अच्छा, जो बड़ा रहेगा उधर कैप खोल दीजिएगा। 8 के बाद बड़ा 9 है जिसकी वैल्यू 3/4, ठीक है, और सबसे बड़ा है 10 तो आप लिख दीजिएगा 5/6, ठीक है। ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। अभी 2-3 प्रश्न में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं सर हमको अवरोही भी सिखा दीजिए इसी क्वेश्चन पर, तो देखिए आपको अब हम सिखाते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही को हिंदी में कहते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में कहते हैं घटते क्रम, और आरोही को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको इसी क्वेश्चन को अवरोही में ढूंढ करना है, सजाना है, तो सबसे बड़ा कौन सा? देखिए यहां से हमें पता नहीं चल रहा था कि बड़ा क्या है, लेकिन ये चल रहा है कि ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले लिखिए 5/6, ठीक है। और कैप इधर खोलिए क्योंकि बड़ा की ओर कैप खोला जाता है। 10 के बाद छोटा है, मतलब थोड़ा सा छोटा 9 जिसकी वैल्यू 3/4। फिर से कैप इधर खोलिए क्योंकि सबसे लास्ट में 8 है जिसकी वैल्यू 2/3। अच्छा, ये कौन सा क्रम हो गया भाई? सर ये हो गया अवरोही जिसको हम कहते हैं घटते क्रम, और ये हो गया आरोही। आरोही को हम कहेंगे बढ़ते क्रम। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत डाउट तो जरूर क्लियर हुआ होगा। और ये हो गया घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले हमने बड़ा चूज किया, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। एकदम क्लियरिटी आपको मिल पा रहा है। यही छोटे छोटे ट्रिक्स कई बार, छोटे छोटे टॉपिक्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब बच्चा गलती कर बैठता है। चलो कुछ सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपके स्क्रीन पर रखा 2/3, 3/5, 7/6, 7/6 नहीं, सिंपल सी बात है 5/6 रख लेते हैं, 5/6। उसके बाद एक रख लीजिए आप 7/10, ठीक है। इसको आरोही क्रम में से थोड़ा सा लेवल देखिए हम बढ़ा रहे हैं, और इतना इजी ट्रिक है ना कि जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमें तो इतना आप पे भरोसा है कि आप छोड़ेंगे नहीं। पक्का प्रॉमिस करिए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, क्योंकि क्लास बहुत तरीका जो है बहुत ही सिंपल हम लेकर आ रहे हैं। आइए अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो 2/3, 3/5, 5/6, 5/6, 6/10। पहले क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम 3, 5, 6, 10 का एलसीएम आप निकाल के देखिएगा। हम बिना पेन उठाए एलसीएम भी सिखाते हैं, वीडियो जरूर होगा बना हुआ। तो 3, 5, 6, 10 का एलसीएम हो गया 30, ठीक है। इससे इसमें भाग दीजिए, 3 दाएं के 10, 3 दाएं के 30, कितने बार में? ये एलसीएम 30 हो गया ना, तो 3 से 30 में भाग दीजिए 10 बार में। भागफल 10 आया, 10 को 2 से गुना, वही भिन्न का जोड़ घटाओ जैसे करते हैं। 3 दाएं के 30, 10 बार में 10 दूनी 20। ये 20 किसकी वैल्यू है? 2/3 की वैल्यू, कॉमा दे दीजिए। 5 छक 30, 5 छक 30 6 बार में, और 6 को 3 से गुना करिएगा, 6 3 18। ये 18 की वैल्यू, 3/5 की वैल्यू 18। फिर 6 5 30, 5 बार में, 6 5 30 5 बार में, और 5 को ऊपर वाले में गुना करेंगे, 5 5 25। ये 25 को की वैल्यू किसके बराबर? 5/6 की वैल्यू 25। 10 3 30 3 बार में, और 3 को ऊपर गुना करेंगे, 3 7 21। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, हमें इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम को हिंदी में करते हैं, मतलब नॉर्मल आम भाषा पे हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब है कि पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे। इसमें देखिए नहीं पता चला कि कौन छोटा, लेकिन इन चारों में हमें पता है कि सबसे छोटा 18 है। 18 की वैल्यू 3/5। अगर बढ़ते क्रम में जाना है तो कैप इधर खोलिए क्योंकि उससे बड़ा अगला होगा। 18 के बाद बड़ा दिख रहा है 20, और 20 की वैल्यू 2/3। फिर से कैप इधर ही खोलिए क्योंकि 20 से भी बड़ा है 21, और 21 की वैल्यू देखिए 7/10 के बराबर है। और फिर से कैप खोलिए क्योंकि सबसे बड़ा 25 है जिसकी वैल्यू 5/6। ये हो गया भाई साहब आरोही क्रम। ओके माय डियर स्टूडेंट, कहिए यहां तक सर बिल्कुल समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी वायरल वीडियो हम आपके लिए बना सके। क्योंकि आप, अगर आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन आपके राहुल सर है, तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हमारा मोटिवेशन आप है, ठीक है। अगर इसी प्रश्न को बात करें अवरोही क्रम में, अवरोही, इसको कहेंगे इंग्लिश में असेंडिंग और इसको कहेंगे डिसेंडिंग। अवरोही यानी घटते क्रम की बात करें,
तो अगर हम बात करते हैं घटते क्रम की, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढिए, सबसे बड़ा 5/6, मतलब आरोही का अपोजिट अवरोही होगा, ये आपको भी पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। उससे छोटा है भाई, क्योंकि सबसे बड़ा 21, सबसे बड़ा 25 है, 25 की वैल्यू 5/6, इससे छोटा 21 है, इसकी वैल्यू 7/10, और कैप इधर खोलेंगे, इससे छोटा 20 है जिसकी वैल्यू 2/3, और सबसे छोटा 18 है जिसकी वैल्यू 3/5। यानी ये आपका हो गया आरोही क्रम और ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो हमें नहीं लगता कि आप कभी छोड़ोगे। अच्छा, पॉइंट में आ जाए तो पॉइंट हटा के बटा कर दीजिएगा, एकदम सिंपल वे में एलसीएम निकाल के आप किसी भी संख्या को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। इतना इजी तरीका, अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ट्रिक की भरमार लगा सके हम आपके लिए। ओके, बाय बाय। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, बहुत ही शानदार, भिन्न वाला जोड़ घटाओ। कहेंगे सर ये तो बचपन से ही सीख चुके, आप क्या सिखाओगे मुझे? पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट तो देखो, एक बार ट्रिक आप देखो, फिर आप कहोगे कि नहीं सर, आज तक हमने जो सीखा था वो सब आपके सामने फीका पड़ गया। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर, एकदम सिंपल सा सवाल, 2.1/3 प्लस 3.1/2 प्लस 4.2/3 प्लस 5.1/3 का मान क्या होगा? कहेंगे सर हमें पहले से आता है, आप टाइम पास मत करो हमारे साथ, सिखाना है तो सिखाओ, नहीं तो रहने दो, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक बार आप सीख के देखो, एक बार आप हमारा कॉन्सेप्ट यूज करके देखो, जब भी आप गणित बनाने बैठोगे ना, तो अगर इसको जोड़ने में आपको 30 से 40 सेकंड लग रहा था, अब 5 से 10 सेकंड लगेगा। कैसे? पहले आप क्या कर लो कि पूर्णांक से जो पहले है, मतलब ये जो आगे निकला हुआ है 2 3 4 5, सब में प्लस है ना, सबको जोड़ दो। यानी पहले इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों को पहले जोड़िए। देखिए तो जोड़िएगा तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14 प्लस, एकदम सिंपल इजी वे दे रहे हैं आपको, सबसे सिंपल तरीका 14 प्लस। अब क्या करना है, यहां बच गया 1/3, यहां 1/2, यहां 2/3 और 1/3। पूर्णांक तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 2 3 3 का एलसीएम होता है 6। तो भाई 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्योंकि हमने आगे वाला जोड़ा 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14। बाकी जो बटा में उसको तो हमने कुछ नहीं किया ना, तो जो बटा में है 1/3, 1/2, 2/3 और 1/3, इसका हमने निकाल लिया एलसीएम, आया 6। तो 3 दूनी 6, 2 बार में 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 दूनी 4, और भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 एकम 2, यानी 14 प्लस। अभी सिखा रहा हूं इसलिए बेसिक थोड़ा, वरना और शॉर्टकट भागेंगे। 3 2 5, 5 4 9, 3 2 5, 5 4 9 2, 11/6। अब देखो 14 प्लस 11/6 को लिखेंगे 1.5/6, और ये एक इधर इंक्लूड हो जाएगा, तो 14 1 15.5/6। हमें उम्मीद है कि ये सबसे आसान तरीका अभी तक आपको लगा होगा। नहीं, 15.5/6। 3 4 5 क्वेश्चन जब आ जाएगा, फिर आप जोड़ घटाओ, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं पूर्णांक वाले, ये आपको बिल्कुल इजी तरीके से आप सीख पाएंगे। ठीक है, हम अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रखें, यहां तक क्लियर है? 4 से 5 क्वेश्चन होने दीजिए, फिर आप बताना, अपना फीडबैक देना और बताना कि कैसा लग रहा है। अभी घटाओ वाला भी लेकर आएंगे, साथ में कंबाइंड रहेगा दोनों। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर और रखते हैं, भाई 3.2/3 प्लस 4.1/3 प्लस 5.1/2 प्लस 6.1/3। मान लीजिए इतना है, तो सिंपल सी बात है, जो बाहर पहले दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 7, ठीक है, 7 5 12 6 18, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18। प्लस का साइन सब जगह है तो साइन लगा दिया हमने प्लस का। अब देखिएगा कि यहां नीचे 3 है, 3 है, 2 और 3 है, यानी 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार में 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 बार में 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 3 बार में 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में तो 2 एक कम 2, यानी 18 प्लस 4 2 6, 6 3 9, 9 2। देखो बड़ा आसान तरीका, 4 2 6, 6 3 9 2, अच्छा 11 आ गया, 4 2 6, 6 3 9 2, 11/6, यानी 18 प्लस
11/6 को लिखेंगे 1.5/6, एक इधर जुड़ जाएगा 19.5/6। मतलब ना तो पूर्णांक तोड़ने की जरूरत पड़ी, ना तो पूर्णांक में डालने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर आ गया वो एज ए फ्रैक्शन, एज ए भिन्न, या कहिए एक पूर्णांक के रूप में आ गया। यहां तक इजी वे में समझ में आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन हम रखेंगे। 2.3/4 प्लस 5.5/6 माइनस 3.2/3 प्लस या फिर माइनस 4.5/6 प्लस 3.2/3 माइनस 4.3/4। कहिए सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो परेशान करके रख देगा फिर हमें, कब हम पूर्णांक तोड़े कब नहीं तोड़े, क्या करे नहीं करे, और इतना इजी वे में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखो क्वेश्चन हमने अपने मन से लिखा है, वरना और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन, खैर कोई बात नहीं, आ गया है तो आप देखो। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, पहले आप लोग क्या करते थे, पहले आप लोग पूर्णांक तोड़ते थे, फिर एलसीएम लेते थे, फिर जोड़ने वाला को जोड़ते थे, घटाने वाला को घटाते थे, फिर जो फाइनल आंसर आता था, मतलब पूरा मतलब इरादा बना लिया है आपने कि पूरा बोर्ड भरेंगे। प्रॉमिस करो अगर ये क्वेश्चन हम आपको इजी ट्रिक से बता देंगे तो आप वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, प्रॉमिस। चलो देखो मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं। पहले ये दोनों प्लस में है भाई, 5 2 7, और ये माइनस में है, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, या फिर ऐसे कर लो, देखो कि भाई जो प्लस में है 5 2 7, 7 3 10, यहां तक क्लियर हुआ, बात समझ में आया। 5 2 7 और 7 3 10, ये तीनों प्लस में था। एक बार फिर से 5 2 7 7 3 10, 10 प्लस में था, और यहां 3 माइनस है और यहां 4 माइनस है, तो 4 3 7 माइनस में होगा। तो भाई 10 प्लस में था 7 माइनस में था, यानी 10 में से 7 गया 3। इजी वे में समझो कि भाई ये 5 2 7 7 3 10, और 10 में से ये 3 और 4 माइनस में था, ठीक है। या फिर इससे भी आसान तरीका कि भाई ये माइनस वाला 3 और ये कहां गया भाई, प्लस वाला 3 काट दीजिए, ये माइनस वाला 4 और ये सॉरी ये माइनस में था दोनों, नहीं तब नहीं कटेगा। चलो तो 5 2 7 3 10, अच्छा माइनस वाला तो काट सकते हैं ना, -3 + 3 कट गया, ठीक है। 5 2 7, लेकिन ऐसे कैसे होगा, माइनस तो यहाँ 3 है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, ऐसे नहीं होगा, वरना थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, इसको प्लस में रखिए, अब देखो होगा, ठीक है, क्योंकि फिर आंसर माइनस में हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ऐसे में करना क्या है कि जो प्लस माइनस है उसको काट दिए, देखो ये -3 है, ये +3 है, सिर्फ 3 को काटा, बटा वाला को नहीं काटा हमने। ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 4 है, ये चारों निकल गया कट के। अब बचा क्या सर, इधर 5 बचा, इधर 2 बचा, 5 2 7, प्लस का साइन लगाओ। अभी देखो कि ये आपको माइनस में 2/3 है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन, ये प्लस में 2/3 है। इजी तरीका, ये प्लस में 3/4 है और ये माइनस सॉरी ये भी प्लस में हो गया ना, अच्छा ये दोनों 3/4, हाँ ये प्लस में 5/6 है और ये माइनस में 5/6, तो सारा तो कट ही गया, बचा कौन, बचा एक 3/4 यहां पे बचा और 3/4 वहां पे बचा। तो 7 + 4 एलसीएम लेंगे तो 3 3 6, ठीक है। 7 + 4 इसको लिख दो 3/2, ठीक है। तो 1.1/2 और ये 7 और 1 8.1/2, मतलब बहुत ही इजी तरीका है। जब पूर्णांक में या हाँ पूर्णांक में जब क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाले को हम काट सकते हैं बहुत ही इजी वे में, और इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। ये आप एक बार ट्राई करके देखना ये कैसे हमने काटा है, कहिएगा तो एक बार और देखिए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं एकदम बिल्कुल एक बार और। अगर इसी क्वेश्चन की रिपीट करने की बारी आए तो देखो हम कर सकते हैं, यही सवाल था ना आपका, देखो एक बार और रिपीट करते हैं। देखो जी ये प्लस में 5/6 है और ये माइनस में 5/6, सिर्फ 5 काटा है, 4 और 5 नहीं काटा, वो बिल्कुल अपने जगह स्थिर है। फिर माइनस में 2/3 है और ये प्लस में 2/3, 2 कट गया। उसके बाद यहां पे माइनस में 4 है, प्लस में 4 है, खत्म करिए। उसके बाद माइनस में 3 है, प्लस में 3 है, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
यहां 2 बचा और यहां 5 बचा, 5 2 7 प्लस यहां 3/4 बचा और सबसे लास्ट में 3/4 बचा। बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजी तरीका। तो 7 प्लस 3/4, इसको एकदम बिल्कुल साइड में रखिए, इसका आप एलसीएम निकालिए, 3/3 4 और 3/4, तो आपका 4 एलसीएम हो जाएगा। तो एक बार में 3 प्लस 3 यानी 7 प्लस 6/4, इसको लिखेंगे 3/2, यानी 7 प्लस 3/2 को 1/2 लिख सकते हैं, और ये एक इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा तो 8/1/2। आई थिंक यही आपका क्वेश्चन आया था उत्तर, और ये सबसे इजी तरीका है इस तरह के प्रश्नों को डील करने। अच्छा लगे तो लाइक, और आपने प्रॉमिस किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिए। ओके, आज हम आपको एक रैकरिंग का बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सवाल रहे 0.25 का मान, तो ये आपको भी पता है कि सर इसकी वैल्यू 25/100 होता है। अगर हम इसको काटे तो 1/4 के बराबर। मान लीजिए अगर कहीं रहे 0.5, तो ये आपको भी पता है सर इसकी वैल्यू 5/10 के बराबर है। अगर हम इसको काटे तो 1/2। मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.75, ठीक है, तो ये आपको भी पता है कि ये 75/100 के बराबर है। इसको काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में, ये आ गया 3/4। मान लीजिए कि कहीं पर 0.9 लिखा हुआ है, तो ये आपको भी पता है कि सर ये 9/10 होगा, और ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो बात यहां तक सीमित नहीं है ना, अगर इसी में थोड़ा सा प्रश्न घुमा दे, अगर मान लीजिए कि आप मैथ बनाने बैठे और किसी प्रश्न में, आपके प्रश्न के बीच में आपको मान चाहिए 0.5 के ऊपर, ये एक छोटा सा लाइन है। सबसे बड़ा समस्या तो जैसे हमने अभी अभी लिखा 0.5, तो ये जो लाइन है बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सर ये है क्या। मान लीजिए कि हमने लिखा है 0.25 और हमने दोनों के ऊपर लाइन दी। मान लीजिए हमने लिखा 0.123 और इन तीनों के ऊपर लाइन, मान लीजिए 0.4567 और इन तीनों के ऊपर लाइन। तो ये जो लाइन है, एक और सवाल मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन है 0.57 और लाइन सिर्फ इसके ऊपर, समझिए। तो सवाल है कि सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको बोलते हिंदी में बार वाले प्रश्न, इंग्लिश में आप लोग रैकरिंग भी बोल सकते हैं। ये जो ऊपर लाइन है ना, उसको अगर आपकी मर्जी हो तो रैकरिंग बोल लो या फिर बार बोल लो। तो सवाल है कि राहुल सर अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है इसमें, 2-3 और संख्याओं को जोड़कर उसके बाद पूछेगा कि वैल्यू क्या होगा, मान क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों का एक रामबाण ट्रिक हम देना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट। करना क्या है, अगर ये रैकरिंग नहीं रहता तब तो ये 5/10 होता, सही बात, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक रूल होता है, ये 0.5 के ऊपर रैकरिंग है ना, तो आप इसको लिखिए 5/9। अब सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 4.25, ठीक है, तो एक रैकरिंग इधर रहेगा, मतलब एक प्रश्न में रैकरिंग यहां रहेगा, और एक जगह और हमने लिखा 4.25 और इस बार रैकरिंग यहां पर है। तो सवाल है माय डियर स्टूडेंट, देखो ये चीज हर कोई नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने लिखा 4.25, एक प्रश्न में रैकरिंग पॉइंट के बाद लगाया हमने, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसको बेसिक लेकर चल रहे। एक पॉइंट हमने, एक संख्या हमने लिखा फिर से 4.25, लेकिन इस बार रैकरिंग हमने पॉइंट से पहली वाली संख्या में लगाया। तो दोनों में क्या अंतर है? पहले तो मन में विचार चल रहा होगा, लगता है दोनों सेम ही है, फिर मन में विचार चल रहा है हो सकता है सेम नहीं हो। तो हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर बेसिक जानकारी जो आपके लिए जीवन भर काम देगा, अगर पॉइंट के बाद रैकरिंग लगा हुआ हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पॉइंट के बाद रैकरिंग लगा हुआ हो तो इस रैकरिंग को हम कहेंगे इनफाइनाइट, हिंदी में कहते हैं भाई अनंत। यानी ये जो रैकरिंग है ये अनंत का सिंबल है। याद रखना, अगर पॉइंट के उधर इस साइड राइट साइड में रैकरिंग लगा हुआ किसी भी संख्या पर, चाहे कितनी भी संख्या पर, उससे हमें मतलब नहीं है। तो वैसे को हम कहते हैं अनंत, या फिर इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। आपने पढ़ा होगा शांत अशांत, शांत मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, अशांत मतलब कितना भी काटते रहो अनंत तक जाएगा। तो ये जो रैकरिंग है वो अनंत का सिंबल है। और ये रैकरिंग भाई अगर पॉइंट से पहले कोई रैकरिंग है तो इसको हम कहेंगे निगेटिव।
हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणात्मक। तो सवाल है, देखो प्रश्न तो हर कोई ट्रिक से बता देगा, वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट करके। बात है कि सर हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर कैसे पढ़ेंगे उस चीज को। अगर कोई पूछ दिया, अगर आपको रैकरिंग का रूल पता है कि हाँ भाई 0.5 के ऊपर रैकरिंग है तो 5/9, कोई पूछ दिया बताओ रैकरिंग का मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा पता ही नहीं, खाली कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, लेवल ग्रुप डी भाई ग्रुप डी का भी नहीं, और बात कर रहे हैं सीजीएल का कि हम सीजीएल निकालेंगे। तो बेसिक जानकारी, आई होप कि इतना आपके माइंड के अंदर गया होगा। अब थोड़ा आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी आया होगा, एक इंटरेस्ट जगा होगा कि नहीं ये वाला टॉपिक सीख लेते हैं, आज बहुत काम की चीज है। तो 0.5 के ऊपर रैकरिंग है तो 5/9, पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग हो बटा में उतना 9। 0.25 के ऊपर रैकरिंग है तो 25/99। अच्छा, अगर रैकरिंग नहीं रहता, सिर्फ 0.25 रहता, तो ये आपको भी पता है कि 25/100 होता, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0 1 पर। नहीं, ये तो आपने बचपन से सीखा होगा, लेकिन ये नहीं सीखा होगा बचपन से अपने। 0.1 2 3 है और तीनों पे रैकरिंग है तो 1 2 3 और 3 अंक पे रैकरिंग है तो 3 9। 0.4 5 6 7 है तो 4 5 6 7। जैसे ही पॉइंट मतलब नीचे हम 999 या जो भी है 2 ठो 3 ठो 4 ठो जो भी रखेंगे, पॉइंट हट जाता है फिर हमारा। लेकिन समस्या एक यहाँ पे आ गई कि सर आपने कहा चलो ठीक है मानते हैं, इस बार तो दोनों पे रैकरिंग है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में कि पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट हो या 2-3 डिजिट हो और रैकरिंग 1 या 2 पर हो, मतलब सीधे सीधे कहें एक लाइन में कि सभी अंकों पर अगर रैकरिंग नहीं हो, तो आप क्या लिख लो, पहले लिख लो 57 बटा कितने अंक पे रैकरिंग है। कहेंगे सर जी 1 अंक पे रैकरिंग है, जितने अंक पे रैकरिंग हो वही तो सीख रहे हैं, उतना 9, जितने अंक पे रैकरिंग नहीं हो उतना 0। सुनो हमारी बात एकदम ध्यान से, 57 हमने लिखा बटा में 1 अंक पे रैकरिंग था 1 ठो 9, 1 अंक पे रैकरिंग नहीं था उसके लिए 1 ठो 0, और जितने अंक पे रैकरिंग मतलब जिस अंक पे रैकरिंग नहीं हो वो संख्या ऊपर घट जाएगा। तो 5 पे रैकरिंग नहीं था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया 52/90। अब काटना छाटना वो एक स्वाभाविक चीज है, वो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रश्न हम और आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.3456 और इन तीनों के ऊपर रैकरिंग है। फिर हमने रखा 0.1234, हमने रैकरिंग 2 पर ही रखा है। फिर मान लीजिए कि हमने रखा 0.23, इस पे रैकरिंग 0.34, इस पे रैकरिंग 0.56 और इन दोनों पे भी रैकरिंग। लेकिन यहां पर हमने कुछ घुमा के दिया, एक दिया 0.23, एक पे रैकरिंग 0.34 दोनों पे रैकरिंग, 0.56 एक पे रैकरिंग। अब आपके अंदर एक ट्विस्ट आ गया, ओके सर ऊपर वाला तो बना लेंगे, इन दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि इस पे भी पूरे पे रैकरिंग है, इस पे भी पूरे पे रैकरिंग है, इस पे भी पूरे पे, और यहां पर हमने जो नीचे लिखा वो सेम डिजिट यूज किया, लेकिन सब पे रैकरिंग नहीं, इसमें सिंगल डिजिट पे रैकरिंग, इसमें डबल और इसमें सिंगल। तो आइए दोनों के बीच क्या ट्विस्ट होगा करते हैं सॉल्यूशन। ये मैं मिटा दूं 52/90 वाला, ये आई होप कितना सीख चुके हैं आप लोग। नहीं, आइए तो भाई ये तो आसान है, 3456 है और 3456 बटे 3 अंक पे, देखो भाई 4 से रैकरिंग शुरू हुआ है, 3 अंक पे रैकरिंग है तो 3 ठो 9, ठीक है। 1 अंक पे रैकरिंग नहीं है, 1 ठो 0, और किस पे रैकरिंग नहीं है भाई, 3 पे रैकरिंग नहीं है, जो जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको ऊपर माइनस कर देंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3453 माफी चाहिए 3453 3453 बटे 9990। अब सवाल है काटना, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, नहीं भी काट सकते हैं काट भी सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या कह रहा है ऑप्शन। 0.1234, तो पहले 1 2 3 4 लिख लो, 2 ही अंक पे रैकरिंग है 2 ठो 9, 2 अंक पे रैकरिंग नहीं है 2 ठो 0, और जिस पे रैकरिंग नहीं है ऊपर घटा दो उसको 12, यानी 1222 बटे 9900, ये इस प्रश्न का उत्तर। काटना छाटना वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए सर यहां भी 2 अंक पे रैकरिंग है, यहां भी 2 अंक पे रैकरिंग है और यहां भी 2 अंक पे रैकरिंग। अगर रैकरिंग सेम डिजिट पे हो, 2 अंक 2 अंक 2 अंक, मतलब सब पर रैकरिंग हो और पॉइंट के बाद अंक बिल्कुल बराबर हो, तो आप इजी वे में क्या करिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि भाई इसको भी 33/99 लिखिएगा, इसको भी 23/99, 34/99 और 56/99, यानी सिंपल सी बात है 23, 56
और 23, 34 और 56 ये तीनों तो आपस में जुड़ जाएगा। तो आप क्या कर लो 60, 30, 90 और 90, 23 होगा 113 और 113/99। मतलब जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट पे सब में रैंकरिंग हो तो आप नॉर्मली डिजिट को जोड़ सकते हैं। अब पॉइंट हटाइएगा तो 2 अंक पे रैंकरिंग था तो 2 अंक 2 ठो 9 नीचे कर दिए। पूर्णांक में भी आंसर लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 14/99, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन। लेकिन भाई यहां देखो यही चीज तो मुझे आपको सिखाना था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट चेक करिएगा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस का। तो इसको क्या लिखेंगे 23, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रैंकरिंग है 1 अंक पे, 1 ठो 9, कितने पे रैंकरिंग नहीं है 1 अंक पे रैंकरिंग नहीं, 1 ठो 0, और जिस पे रैंकरिंग नहीं है वो -2 हो जाएगा प्लस 34 बटे दोनों अंक पे रैंकरिंग है ना तो 2 ठो 9 प्लस 56। पॉइंट के बाद कितने अंक पे रैंकरिंग है सिर्फ 1 अंक पे रखे 1 ठो 0, जितने पे रैंकरिंग नहीं है वो 0 और जिस पे रैंकरिंग नहीं है वो घटेगा। यानी आपका हो गया 21/90 प्लस 34/99 प्लस 51/90। 99 और 90 का एलसीएम क्या होना चाहिए आप बताइए। ये मैं एक डब्बा छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व करें और अपना उत्तर नीचे कमेंट करें, ठीक है। ये मतलब मैंने तो पूरा ढांचा तैयार कर दिया ना, मतलब ऐसे बनाएंगे। मतलब इजी वे में तब पॉसिबल है जब क्वेश्चन इजी वे में रहे, पॉइंट के बाद सेम डिजिट, जैसे 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, तो सबको जोड़कर नॉर्मली रैंकरिंग निकाल सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके गणित को बहुत कुछ सिखा के गया होगा। लाइक शेयर बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करिएगा। जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आपके सर, आपके गुरुजी आपके लिए और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द हम लेकर आने वाले हैं। ओके प्यारे साथियों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। हर एक स्टूडेंट नॉर्मली वर्गमूल तो सब लोग निकालते हैं, जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का 7, 64 का 8। क्या आपने कभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालने की कोशिश की है? कहेंगे सर वो तो हमें बचपन में रटाया जाता था कि 2 का मान √2 का मान क्या होगा, √3 का क्या होगा, √5 का क्या होगा। क्या आपने इस चीज को निकालने की कोशिश की कि भाई 17 का वर्गमूल क्या होगा, √17 की वैल्यू, √23 की वैल्यू, √27 की वैल्यू? कहेंगे नहीं सर आज तक हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज हर काम को, असंभव काम को हम संभव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपके स्क्रीन पर एक संख्या लिख रहे हैं √23। कहेंगे अरे सर 23 का वर्गमूल कैसे पॉसिबल है? अच्छा 25 का तो 5 होगा, 16 का 4 होगा, 9 का 3 होगा, लेकिन 23 का आएगा कैसे? ये बात तो हमें पता है कि पॉइंट में इसका आंसर आएगा, लेकिन बात है कि एक्चुअल मान कितना होगा। मान लीजिए आप कोई मैथ बनाने बैठे और आपको उसके अंदर 23 का √23 की वैल्यू लिखनी है, तो √23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? समय लगेगा। आइए आपको एक ऐसा शानदार इजी ट्रिक बताते हैं, जीवन में ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। तो आप देखिए, अगर आपको चाहिए 23 का वर्गमूल, ठीक है, √23 का मान चाहिए, तो आप हमें बताइए कि 23 के आसपास वो कौन सी संख्या है जिसका हम वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं 23 के आसपास। कहेंगे सर एक 16 है, 16 का 4 होता है, एक 25 का 5 होता है, तो 23 से नजदीक कौन है? ऑब्वियसली सर 23 के नजदीक 25 है, तो आप यहां लिखिए √25। लेकिन आप हमें बताइए क्या 25 का मान चाहिए? नहीं सर 23 का मान चाहिए। तो 25 में कितना घटाएंगे कि 23 आएगा? 2। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि √25 में 2 घटा दे तो √23 होगा। नॉर्मली इजी ट्रिक, आप बताइए कि 25 की वैल्यू कितना? 25 का मान होता है 5 - 2। अब बटा कर दीजिए। अब इधर कितना आया? सर इधर आया 5, तो आप इसके डबल से यहां भाग दीजिए। 5 का दुगना, 3 से 4 क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 का दुगना होता है 10, यानी 5 माइनस, आप चाहें तो 1/5 भी लिख सकते हैं, 5 - 1/5 यानी 5 × 5 = 25 में से गया 24 × 5 24/5, 5 × 20 पन्नी 40। आप निकाल के देख लीजिए कि 23 का वर्गमूल, 23 का मान जो है वो 4.8 आता है। यानी आप एक बार निकाल के देखिए कि 23 का वैल्यू जो है √23 की जो वैल्यू है वो 4.8 के बराबर है, यानी लगभग में, ठीक है। तो एकदम इजी तरीका, ठीक है, कि 5 × 20 और पन्नी 40, 4.8 होगा, ठीक है। यस या नो एक बार सब लोग बताइएगा।
एक बार सब लोग चेक करिए कि जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। जल्दी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखें जी। 4.8 गुने 4.8 जब आप करिएगा ना तो 23.04 होता है, जो 23 के बराबर है। मान लीजिए अभी 2-4 अच्छे अच्छे सवाल। मान लीजिए कि हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा √17 का मान। कहिएगा सर ये भी निकलता है? हर संख्या का मान आप निकाल सकते हैं जो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने हेडिंग में क्या बनाया, अभाज्य संख्या का वर्गमूल। भाज्य का तो सब निकाल देता है, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 8, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12। बात है सर जी अभाज्य संख्या 17। तो बताइएगा कि 17 के आसपास वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। ऑब्वियसली 16 का 4, जरूरी नहीं कि वो 17 से ज्यादा ही हो, कम वाला भी चलेगा। √60, लेकिन आप याद रखिए कि 16 में आप कितना जोड़ेंगे कि 17 आएगा? एक। वहां 25 में 2 घटाए तब 23 आया, 17 लाने के लिए 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 16 का वर्गमूल 4 प्लस 1 जितना यहां पर मान आएगा उतना मान से बटा दे देंगे आप लोग। तो यहां पर हो जाएगा 8 चक 32 और 1 33/8, 4.8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, 4.125। यहां तक आप सीख पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, नहीं थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। मान लीजिए अभी सीख रहे हैं ना, 17 का वर्गमूल 4.125, 4.125 गुने 4.125 करिए, अप्रॉक्स आपको 17 के करीब लेकर जाएगा। पॉइंट में इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आंसर यही आएगा। सर्च भी कर सकते हैं आप लोग गूगल में। मान लीजिए कि आपको निकालना हो 45 का मान, यानी √45 की वैल्यू। समझो इस चीज को। तो आप बताइए 45 के आसपास वह कौन सी संख्या है जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं? कहेंगे सर 49 होगा, ऑब्वियसली, यानी 45 को लिखिएगा √49 और 49 को 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4। तो 49 की वैल्यू 7 -4 बटे, क्योंकि हम बोले थे कि जितना इसका वैल्यू आएगा इसके डबल को से भाग देंगे, चाहे वो बीच में प्लस हो या माइनस, उससे हमें मतलब नहीं है। 14 पच्चे 70, 14 चक 84, 14 सत्ते 98 और 98 में 4 गया 94/14। ठीक है, 14 छक 84, 0 देंगे 10 0, 7 बार में ये अप्रॉक्स इतना आपका उत्तर हो सकता है। या फिर एक बार मैं और कर लूं, ये 6.714। यहां तक समझ में आ रहा है? थोड़ा और बड़ा ले लीजिए। मान लीजिए कि नहीं सर थोड़ा 3 अंक वाला भी सिखाइए ना हमें, जैसे नॉर्मली तो बच्चा को आ रहा होगा। मान लीजिए आपको 105 का वर्गमूल निकालना, परेशान मत होइए, जो आप कहेंगे आपके डिमांड के हिसाब से वो हर तरीके का सॉल्यूशन हमारे यहां संभव है, बस आप देखते चलिए। मान लीजिए 105 का वर्गमूल निकालना है। देखिए आप बताइए कि 105 के आसपास की वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। सर जी 100, और 100 में कितना जोड़ेंगे कि 105 आएगा? 5। और 100 का वर्गमूल होता है 10 प्लस 5, और हम बोले थे कि जितना इधर रहेगा इसके डबल से भाग देंगे, तो 10 का दुगना भी हमेशा डबल से भाग देना है। तो 5 चक 20 यानी 10 प्लस 1/4। देखिए चाहे तो डायरेक्टली 1/4 को 0.25 कह सकते हैं, यानी 10.25, या फिर 10 चक 40 और 1 41/4 करो, आपका उत्तर 10.25 आएगा। मान लीजिए कुछ और संख्या, इतने से अगर मन नहीं भर रहा है, मान लीजिए कि हम निकालते हैं भाई 230 का वर्गमूल। सोचिए ना, आप हर सवाल को हम संभव कर सकते हैं। 230 का मान हमें चाहिए इजी वे में, ट्रिक के अनुसार। आप कैलकुलेटर हाथ में रखिए और यूज करके देख लीजिए। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो तो आप मुझे कह देना कि सर आपका बताया ट्रिक अच्छा नहीं था। 230 का वर्गमूल हमें चाहिए एकदम इजी तरीके से। तो बताइए 230 के आसपास कौन सी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं? सर 225 का, तो हमने यहां लिख डाला 225 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, तो 225 का वर्गमूल होता है 15, अब प्लस 5 बटे जितना इधर आया उसका दुगना से भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 5 चक 30, यानी 15 प्लस 1/6, यानी 15 दशमलव, पॉइंट देंगे तो एगो 0, फिर एक बार में
6 छक 36, लगभग में पॉइंट में थोड़ा और बढ़ सकता है इधर उधर, लेकिन एक बेसिक सॉल्यूशन आपको यहां तक मिलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार बताइएगा यस या नो। अच्छा, कुछ और बढ़ा ले। मान लीजिए कि आपको भाई निकालना हो 410 का वर्गमूल, ठीक है, तो आप बताइए कि 400 के आसपास वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 410 के आसपास 400 अब प्लस, क्योंकि 410 है ना, 400 का वर्गमूल होता है 20 प्लस 10, और हम बोले थे कि इसके डबल से भाग दीजिएगा यानी 40 से, ठीक है। तो 20.1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25, यानी 20.25। एकदम इजी वे है, इससे आसान तरीका पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, और इतना मैजिक हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपके लिए इस तरह की कई सारी वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहे और लेकर आए। उम्मीद है कि ये आपके लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा होगा। इस टॉपिक को अगर आपने सीखा होगा, कमेंट के थ्रू अपनी इच्छा जरूर जाहिर करिएगा, बिल्कुल आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके प्यारे साथियों, कैलकुलेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए, जैसे 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 और डॉट 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 ये लेकर जाए 1+1/9, देखिए इसका इजी वे में हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन, एकदम ट्रिक, हवा में उत्तर करेंगे बस 2 से 4 सेकंड में। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मतलब इसको सॉल्व करें, तो 1+1/2 कहिए या 1.1/2 कहिए, दोनों तो सेम ही चीज है ना। दोनों को सॉल्व करिएगा तो 3/2 ही आएगा। तो 1.1/2 कहिए या 1+1/2 कहिए, आपका आएगा वैल्यू 3/2 गुना 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना 4 एकम 4 और 1 5/4 और डॉट 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 अब जाइए n इंटू 1 तो n हो जाएगा, और ऊपर में +1 है तो +1 डिवाइडेड बाई 1। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, एकदम बेसिक तरीके से समझ रहे ना। इतना करने के बाद आप देखिए कि तिरछा तिरछी ये हमारा कट रहा है, ठीक है, कट रहा है ना, बिल्कुल ये तिरछा तिरछी कट गया, ये कट गया। तो जब ये दोनों कट गया तो कंटिन्यू ऐसे कटते चलेगा, और कटते चलेगा तो कौन सा कट गया भाई? n कट गया, यानी ऊपर बचा n+1 और नीचे बचा ये 2, यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो n+1/2 होना चाहिए, जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है। तो ये एक मेथड है कि कभी इस तरह से कटेगा, कभी ऐसे कटेगा, मतलब कटना तो कंपलसरी है, और ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। और जब ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा, इसलिए एक कोना ऊपर हो गया, एक कोना वाला ये नीचे हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन हम इस पर लेकर आए हैं। जितना मतलब जितना हम आपको बता देंगे ना, एकदम माइंड खुल जाएगा, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 एकम 2, सिंपल सी बात है, इस बार घटने वाला काम हो रहा है, तो पहले 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, 1/, ऐसे भी 1 में आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, गुने 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया, 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 x इंटू 1 तो x हो जाएगा -1, यानी x-1/x। इस बार ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है इसके साथ। कहेंगे सर इस बार ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो जब कटते 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 देखेंगे तो ये x-1 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इस बार बचा ऊपर में 1, क्योंकि ये नहीं कट सकता है और ये नहीं कट सकता है, तो 1/x, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 1/x। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। यस या नो में जवाब दीजिए। आ रहा है समझ में? एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम तरीका आपको बेहतर लग रहा है? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आप छोड़ोगे। देखो एक और सवाल, एक बार आप बेहतर ढंग से देख लो, फिर आप कहोगे कि नहीं सर जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और कभी भी अगर एग्जाम में पूछ दे तो छूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डॉट 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 19 एकम 19 और 19 में 1 गया 18/19। सिंपल वे में देखिए, इस बार कट रहा है फिर से ऐसे ऐसे,
ऐसे। तो ऐसे कटते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि 18 कट जाएगा, लेकिन वो कोना वाला नहीं कटेगा और ये ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 19, यानी 1/19। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक बहुत ही शानदार। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह की वायरल वीडियोस, इस तरह के वायरल टॉपिक्स हम लेकर आए और आपको हमेशा सफलता दिलाए। ओके, बिल्कुल। प्यारे साथियों, एक और वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, बहुत ही शानदार ट्रिक। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे तो कैसे करेंगे हम इसका ट्रिक से सॉल्यूशन। देखिए, प्रश्न है अंडर रूट। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का ट्रिक, इस टाइप के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। अंडर रूट 1+x/100 इज इक्वल टू 11/10। तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या रूट में है, क्योंकि हमें डिस्टर्ब ये रूट कर रहा है, अगर इस रूट को हम हटा दें तो हमारा प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो हमने पढ़ा ही होगा, या फिर नहीं पढ़े तो बिल्कुल सुन लीजिए कि अगर कोई संख्या रूट में है और अगर ये रूट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये रूट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो रूट को अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे ना तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर में हो जाएगा। यानी 100 एकम 100 प्लस एक्स। देखिए, इन दोनों को गुना करना होता है, इसको जोड़ना होता है। तो 100 एकम 100 और ऊपर में प्लस एक्स है डिवाइडेड बाई 100। और हमें ये रूट डिस्टर्ब कर रहा था तो हमने इस रूट को उधर भेज दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11/10 का स्क्वायर। ऑब्वियसली 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर 11 का स्क्वायर 121 और 10 का 100। तो भाई 100 से 100 कट गया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए था, इधर 121 है और ये प्लस में 100 है, उधर जाएगा तो माइनस में 100, यानी एक्स की वैल्यू हमें 21 प्राप्त हुआ, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक बार आप सीख जाओ, फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल। मतलब इस तरह के हर एक टॉपिक पर हम 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। फिर से वही काम की अंडर रूट 1+x/100 इज इक्वल टू 9/10, देन एक्स की वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि पहले इसको इसके साथ गुना कर लीजिए, 100 एकम 100, इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, गुना, और ऊपर में जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव। 100 प्लस एक्स बटे 100, एक बार रहने दीजिए रूट में, बराबर 9/10। तो हमें क्या करना है, ये रूट हटाना है, इस रूट को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर, ये उधर जाएगा तो 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। वही 100 से 100 कंप्लीटली कट गया, हमें एक्स का मान चाहिए, तो इधर 81 था और इधर प्लस में 100 है, उधर जाएगा तो माइनस में 100, यानी एक्स की वैल्यू, क्योंकि 81 में 100 घटाना है तो निगेटिव माइनस आएगा, आई मीन निगेटिव वैल्यू आएगा, देन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये ट्रिक है, ये रामबाण है हमारा, एक बार आप इसको यूज तो करिए, जीवन में ऐसे प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए एक और ट्रिक, मतलब हर एक टॉपिक पर 3 से 4 क्वेश्चन, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। फिर हमने बोला कि भाई इधर रूट है, उधर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों को गुना करिए, 100 एकम 100 प्लस एक्स बटे 100, और देखो डायरेक्टली कर देते हैं, इधर रूट है तो उधर स्क्वायर, यानी 13/10 का स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात है कि 100 प्लस एक्स बटे 100 बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर 100। 100 से 100 कंप्लीटली कट गया, एक्स बराबर 169 और ये प्लस में 100 था, इधर माइनस में 100 हो जाएगा, देन 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डी इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 69, यानी डी आपका करेक्ट उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले। एक और सवाल, ठीक है, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर से वही सवाल है भाई, ये अंडर रूट 1+x/69 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करिए, 169 गुने 1 169, अब प्लस में ऊपर x है तो 169 प्लस x बटे 169 बराबर, अगर इधर रूट है तो उधर क्या हो जाएगा, 10/13 का स्क्वायर, और जब 10/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 169 हो जाएगा। आपको पता है कि बराबर के नीचे नीचे कट जाता है, यानी 169 प्लस एक्स बराबर कुछ नहीं तो इधर 100 बचा, देन x इज इक्वल टू 100 माइनस 169, तो 100 में 169 चला गया, -69। ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो पहले नंबर ऑप्शन में। उम्मीद है कि ये बहुत ही शानदार लगा होगा ये ट्रिक,
और ऐसे ट्रिक की बहुत डिमांड है, बच्चों को चाहते हैं बच्चे कि सर इस तरह के सैकड़ों ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए। तो आप हमारे इसी चैनल पे बने रहें, विजिट करते रहें, पढ़ते रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा ऐसे ऐसे ट्रिक हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और ऐसा ट्रिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है और बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसे टॉपिक पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो एकदम 1 सेकेंड में आंसर दे देंगे। देखिए सवाल क्या है, √5, √5, √5, √5 और डॉट 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 कहाँ तक गया, इनफाइनाइट। अच्छा, ये कंपलसरी है, ये होना अनिवार्य है। कहेंगे सर अगर √5 है, √5 है, √5 है, प्लस माइनस नहीं, इंटू का साइन है, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, डॉट 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 अगर वो इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चल जाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर वही होगा जो रूट के अंदर है। क्या होगा जी, 5 होगा। अब आपके मन में विचार चलोगा सर अगर रूट नहीं लगा रहे, बिल्कुल समय दीजिए थोड़ा सा, हम बिल्कुल सिखा देंगे, मतलब सारे डाउट्स को क्लियर कर। एक इनफाइनाइट लगा हुआ है और एक बिना इनफाइनाइट लगे हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों को आज हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल जो जिसमें रूट लगा हुआ पहले उसको सीख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2 नंबर सवाल, √6, √6, √6, √6 डॉट 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 डॉट, ये कंपलसरी है। कहाँ तक गया भाई, इनफाइनाइट। तो मैंने बोला कि जो रूट के अंदर है वो आपका उत्तर होता है। ट्रिक है इज इक्वल टू n की वैल्यू भाई रूट है 6 है तो 6 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एक सवाल रहे √12, √12, √12, √12, कितनी बार रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 12 ही होगा। पहले वैसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें रूट लगा, सॉरी इनफाइनाइट लगा हुआ है, फिर कुछ ही देर बाद आपको वैसे प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे जिसमें इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो भाई 5, 6 और 12, 11 इन चारों को हम सॉल्व कर रहे हैं। √11, √11, √11 डॉट 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 डॉट, देखिए इनफाइनाइट एकदम चारों में हम हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं, अनंत का साइन लगा हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो गया, 11 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिएगा कि सर आपने बोला कि चलो ठीक है भाई रूट लगा हुआ रहे, √11, √11 और डॉट 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 जाए कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर वैसे प्रश्नों को बताइए जिसमें रूट इनफाइनाइट यानी अनंत नहीं लगा हुआ। अच्छा कौन कौन सा सीखे अभी, 5, 6, 12, 11, इन्हीं चारों को फिर से लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था तो अगर √5, √5, √5, √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो तब तो उत्तर 5 होगा। लेकिन अगर इसी में एक सवाल ऐसे आ जाए कि √5, √5, √5 डॉट 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 कुछ नहीं रहे, इज इक्वल टू व्हाट रहे, देखो क्या दोनों में चेंज है। कहेंगे सर इसमें डॉट 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 इनफाइनाइट तक गए हैं, इसमें आप सीधे पूछे √5 इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे प्रश्नों का ट्रिक क्या होता है, एकदम शानदार ट्रिक। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दें तो आप पहले ये देखिए कि किस रूट के अंदर क्या है। कहेंगे सर रूट के अंदर 5 है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब सवाल है कि रूट के अंदर कितने 5 है, सर जी 4 ठो 5 है, 1, 2, 3, 4, 4 ठो 5 है। तो आप क्या करिए, 2 पर पावर 4 करिए, हमेशा 2 के ऊपर ही पावर करिएगा 4। अगर 5 को 5 रहता तो 2 पर पावर 5, 6 ठो 5 रहता तो 2 पर पावर 6, 10 ठो 5 रहता तो 2 पर पावर 10, मतलब 2 आपका कंपलसरी है, 2 पर पावर 4 -1 अब बटे 2 पर पावर 4, ये ट्रिक होता है। मतलब ऊपर 1 माइनस करेंगे और उतना जितना आप जिसमें माइनस किए थे उसको नीचे रखेंगे, यानी 5 टू दी पावर 2 पर पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 में 1 गया 15 अब बटे 2 पर पावर 4 यानी 16, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हुआ 5 पर पावर 15/16। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर अनंत लगा हुआ नहीं रहे तो, अगर अनंत लगा हुआ रहेगा तो आपका प्रश्न वही होगा जो आपके रूट के अंदर अवेलेबल हो। ये 2 कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि 5 है अंदर तो 5 पर पावर 4, 4 पर पावर नहीं, ये हमेशा 2 के पावर। क्यों? क्योंकि इस रूट के आगे जो है सब जगह 2 हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और देखिए, जैसे ये एक सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल अगर ऐसा रहे √6, √6, √6, जरूरी नहीं 4, अगर चाहो तो 1 6 और दे सकते हो, √6 इज इक्वल टू व्हाट,
कहीं कोई डॉट 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 नहीं, कहीं कोई अनंत का नहीं, मतलब अंतर सिर्फ इसका है कि ये नहीं है भाई, इसमें ये नहीं है, उसमें वो था। तो आप क्या करिएगा एकदम इजी वे में कि पहले रूट के अंदर कौन है, 6 है, तो 6 को हमने रख दिया। रूट के अंदर कौन है भाई, 6 है, तो 6 को हमने रख दिया। अब सवाल है रूट के अंदर कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5, सर 5 ठो 6 है, तो 2 पर पावर 6 पर पावर 5 नहीं, या 5 पर पावर 6 नहीं, हमेशा 2 ही रहेगा। और 2 पर पावर कितने हैं, 2 पर पावर 6 भी नहीं, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 -1 बटे 2 पर पावर 5। बात समझ में आया? तो कहेंगे 6 टू दी पावर, 2 पर पावर 5 को क्या कह सकते हैं, 2 पर पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 1 घटाएंगे 31 बटे 32। इतना इजी सॉल्यूशन कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। बस दोनों में क्या अंतर है, कहेंगे सर दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि इसके अंदर अनंत लगा हुआ है और नीचे वाले प्रश्न में अनंत नहीं लगा हुआ है। और हमने दोनों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर रखा ताकि आपको चीजें और अच्छे ढंग से समझ में आए। नहीं, चलो एक और सवाल देखो भाई, √12 √12 √12 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर यही क्वेश्चन रहता एकदम सेम क्वेश्चन कि √12 √12 √12 इज इक्वल टू व्हाट, कहीं कोई इनफाइनाइट का सिंबल नहीं हो, अनंत का सिंबल नहीं हो, आप क्या करोगे, पहले 12 लिखोगे। अब देखो कितना 12 है, 1 2 3 4 ठो है सर, तो 12 पर पावर 4 नहीं ना, तो 4 पर पावर 12, 4 ठो 12 है तो 2 पर पावर 4 -1, ये हर जगह कंपलसरी होता है, बटे 2 पर पावर 4, यानी 12 पर पावर 2 पर पावर 4 होता है 16, 16 में से 1 घटाइएगा 15, 2 पर पावर 4 हो गया 16। ये इजी तरीका है और ऐसा प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। एक बार आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, बना लीजिए, जीवन में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल इजी ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेकर जा रहे हैं, बहुत घुमा घुमा के चीजों के ऊपर फालतू डिस्कशन नहीं कर रहे, बस पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन एकदम, ठीक है। एक और सवाल है इसके ऊपर, इसको भी कर लेते हैं, √11 √11 √11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि √11 √11 √11 √11 का मान क्या होगा, बस इतना रहता, तो किसका निकालना है, मतलब रूट के अंदर कौन है भाई, यहीं से रूट के अंदर 11 है, 11 कितना 11, 1 2 3 4 को 11 है, तो 2 पर पावर 4 -1 बटे 2 पर पावर 4, ठीक है ना। तो 11 पर पावर 2 पर पावर 4 होता है 16, 16 में से 11 15 बटे 16। ये इजी तरीका, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से भागिएगा नहीं, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करिएगा तब तक हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आएंगे। और आप चाहते हैं कि आपको एक से एक ट्रिक, एक से एक कॉन्सेप्ट दे, तो इतना जो मैंने बोला है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ताकि अगली वीडियो हम लेकर आ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कुछ में जैसे एक पिछला ट्रिक मैंने आपको बताया था जिसमें इनटू था, ना तो प्लस ना तो माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है। तो इसका एक बहुत ही शानदार और एक सरल उपाय कि जब √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, तो ये जो 6 है इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको गुना करने पर तो 6 ही आए, लेकिन दोनों संख्या के बीच 1 का अंतर हो। तो हमको लगता है एक को हम रखते हैं 3 और एक को रखते हैं 2, ठीक है। √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो 6 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करिए कि दोनों को गुना करे तो 6 ही आए, लेकिन दोनों के बीच 1 का अंतर है। तो 3 और 2 हमने माना। अब 3 और 2 माने, अब देखिए कि सब जगह प्लस का साइन है, अगर सब जगह प्लस का साइन है तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर होगा बड़ी वाली संख्या। तो बड़ा 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 है, तो हमने 3 को आंसर माना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एकदम होना कंपलसरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये ट्रिक लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, √12 प्लस √12, सब जगह पॉजिटिव साइन है, तो 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 12 ही आए, लेकिन दोनों के बीच 1 का अंतर हो। हमको लगता है 4 और 3, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12, और 4 और 3 के बीच 1 का अंतर, और प्लस का साइन लगा हुआ है तो आपका उत्तर बड़ा संख्या होगा। मान लीजिए अगर माइनस का साइन रहता तो हमारा उत्तर 3 हो जाता।
ठीक है, एक और सवाल जिसमें माइनस लगा हुआ है, रूट अंडर 110, रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110, मतलब 110 को रखा गया तो 110 को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 110 ही आए लेकिन घटाने पर एक आए। हमको लगता है 11 दोहे के 110, 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 आएगा और दोनों के बीच अंतर है, लेकिन सब जगह इस बार माइनस लगा हुआ है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जब माइनस लगा रहे तो आपका जो छोटा वाला संख्या है वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इस बार आपके प्रश्न का उत्तर 10 हो गया। अगर प्लस लगा रहता तो 11 होता। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखिएगा, ठीक है ना, अब देखिएगा कि इसी में एक और टॉपिक कभी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जैसे ठीक है अगर दो पार्ट में हम निकाल पाए तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या हमारे एग्जाम में पूछ दे जिसको हम दो पार्ट में कभी बांट ही नहीं सकते, जैसे रूट अंडर 17, अब बताओ 17 को कैसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे? खुद सोच के देखो, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो जब कभी अभाज्य संख्याओं का रूट रहे, सेम क्वेश्चन है, रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, लेकिन यहाँ 17 है और डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक जाए, तो ऐसे प्रश्नों का एक और रामबाण ट्रिक है। ये रामबाण ट्रिक क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं और करेंगे भी तो दोनों के बीच अंतर एक नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का, जैसे 12 था तो 4 3, 20 था 20 रहेगा तो 5 4, 30 रहेगा तो 6 5, सबके बीच एक का अंतर। 17 करिएगा कैसे भाई? 17 तो एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में एक ट्रिक होता है, अंडर रूट 4a प्लस 1/2। ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो आपको 100% इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रिक क्या है भाई? अंडर रूट 4a प्लस 1/2, यानी अंडर रूट 4 गुने ए की वैल्यू, मतलब जिसका वैल्यू निकालना है उसको ए मानेंगे। ये क्या है भाई? ए का मान है, तो 4 गुने 17 बटे 1, 4 गुने 17 बटे 2 प्लस 1, यही है ना। तो हमारा सॉल्यूशन करके आया 17 चक 68 और 1 69, यानी रूट 69/2। कहिएगा सर आप तो बता दिए लेकिन आंसर आया कहाँ? एक भी ऑप्शन में नहीं है अंडर रूट 69 प्लस अंडर रूट 69/2। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, कि जब पूरा काम हो जाए तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव है तीनों जगह कि निगेटिव है। अगर तीनों जगह पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन करने के बाद, मतलब ये +1 करने के बावजूद भी 17 चक 68 और 1 69 हुआ ना बटे 2, उतना करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। अगर सब जगह माइनस रहता तो यहाँ -1, ठीक है। अब देखिए आपके ऑप्शन में है कहीं पर, जी ये बिल्कुल है, प्लस वहां कर दीजिए या प्लस यहाँ कर दीजिए, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया अंडर रूट 69/2, और उधर 69 प्लस 1/2 भी कह सकते हैं, अंडर रूट 69 प्लस 1/2। ये कैसा लगा ट्रिक कि जब ऐसी संख्या गिवन हो जो एक अभाज्य संख्या हो जिसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 4a प्लस 1/2। बात समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, ठीक है। चलो जी, इस बार देखो पॉजिटिव था, इस बार आपको निगेटिव दिख रहा है, तो इस बार निगेटिव दिख रहा है तो फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट 4a प्लस 1/2 इस फॉर्मूला पे रखिए, ठीक है। तो अंडर रूट 4 और a की वैल्यू, a जो रूट के अंदर है भाई, तो रूट के अंदर सर जी 13 है, तो 4 गुने 13 प्लस 1/2, तो 13 चक 52 और 1 53, रूट 53/2। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अंडर रूट 53/2 करने के बाद सब जगह कौन सा साइन है? कहेंगे सर यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, सब जगह माइनस साइन है, तो आप यहाँ लगा दीजिए माइनस। अब आप देखिए कि आपके प्रश्न में कौन सा ऑप्शन है अंडर रूट 53 माइनस 1/2। कहेंगे सर ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहता तो सब जगह प्लस करते, लेकिन निगेटिव था तो सब जगह हमने माइनस किया। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो। अच्छा ये बन पाएगा किसी से? एक बार देख कर बताओ मुझे, ये आप एक बार बताओ कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। चलो जी, सवाल है अंडर रूट 7 प्लस रूट 7 अंडर रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7।
सवाल है कि सर पहले तो एक क्वेश्चन में पॉजिटिव था, दूसरे क्वेश्चन में निगेटिव था, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, √4a -3/2। ये ट्रिक कि जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला, अगर पॉजिटिव रहे तो वही √4a + 1/2, निगेटिव रहे तो √4a + 1/2, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए तो √4a - 3/2, यानी √4 और a की वैल्यू 7 है ना, 7 - 3/2, तो ये हो जाएगा 7 × 28, 28 में 3 गया बटे 2। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि इतना करने के बाद आप देखिए कि पहला साइन क्या है। ध्यान से सुनिए हमारी बात, आपको देखना है कि सर ये पहला साइन क्या है। कहेंगे सर पहला साइन प्लस है, तो रूट के बाहर, ये रूट यहीं तक है ना, रूट के बाहर +1 कर दीजिए। अगर पहला साइन निगेटिव रहता तो -1 करते। तो सिंपल सी बात है, √25/2 + 1। तो हम करेंगे 25 का वैल्यू 5 + 1/2, 6/2, यानी आपके प्रश्न का उत्तर आया 3। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ये प्लस हमने क्यों किया, इस बेसिस पे कि सर पहले पॉजिटिव साइन है, अगर मान लो कि यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव रहता तो हम -1 करते। आई बात समझ में? कहिए सब लोग कि जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह के अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल या फिर रूट पूछे, वो भी और कहाँ तक जाए भाई, इनफाइनाइट तक जाए, तो कभी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उत्तर करेंगे। फिर से वही सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, √11 - √11 + √11 - √11, इस तरह से। तो फॉर्मूला 4a - 3/2, यानी √4 × 11, क्योंकि -3/2। अच्छा ये माइनस है ना पहला साइन, तो -1, रूट के बाहर -1 करिएगा। 11 × 44, 44 में 3 गया, √41 -1/2, क्योंकि 41 में तो, क्योंकि रूट के अंदर 41 है और एक बाहर है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, √41 -1/2। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वायरल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आए। ओके।